हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ विपरीत राजयोग के बारे में। विपरीत राजयोग क्या होता है और किन कंडीशंस में विपरीत राजयोग बनता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, किसी भी जन्म लगन कुंडली में अगर छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी, इन तीनों में से किसी भी भाव का स्वामी यानी 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही कहीं आ जाए और साथ में लगन का स्वामी यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वो अगर ताकत में हो, ज्यादा अच्छी पावर में हो, 6, 8, 12 में ना हो, तीसरे भाव में ना हो और अपनी नीच की राशि में ना हो, तो कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं, अगर 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही कहीं आ जाए और लगन का स्वामी वेल प्लेस्ड हो, ज्यादा ताकत में हो, पावरफुल हो, तो 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ स्वामी विपरीत राजयोग में आता है। यहाँ पर मैं आपको नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली का एग्जाम्पल देके समझाऊंगा और भी एग्जाम्पल्स देके बताऊंगा कि कैसे कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। और ये बहुत ही शानदार योग है। जिनकी भी कुंडली में ये राजयोग होता है वो लोग अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करते हैं और संपूर्ण जीवन उच्चता के शिखर पर ही चढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विपरीत राजयोग जैसा मैंने आपको बताया, अगर 6, 8, 12 का स्वामी यानी ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस है, ये 12th हाउस है, तो अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस का लॉर्ड अगर इन्हीं घर में कहीं आ जाए और लग्न का स्वामी, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, राशि जो होती है, मैं हमेशा बताता हूं लग्न को ही राशि कहा जाता है या इंग्लिश में एसेंडेंट या राइजिंग साइन कहा जाता है। चंद्र राशि को राशि नहीं कहा जाता, चंद्र राशि को चंद्र राशि ही कहा जाता है और इंग्लिश में मून साइन कहा जाता है। तो देखिए, विपरीत राजयोग तब बनता है अगर 6, 8, 12 का स्वामी, ये 6th हाउस है, ये फर्स्ट हाउस होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 तो गया और ये 9, 10, 11, 12। तो 6th, 8th या 12th का लॉर्ड या छठे, 8वें या 12वें हाउस का स्वामी इन्हीं घरों में कहीं आ जाए और साथ में लगन का स्वामी पावरफुल हो और अच्छा बैठा हो, अपनी नीच की राशि में ना बैठा हो, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में ना बैठा हो, अस्त ना हो, कंबस्ट ना हो और अच्छी खासी पावर में हो, डिग्री वाइज उसका बलाबल ज्यादा हो, डिग्री वाइज अच्छी खासी पावर में हो, तो विपरीत राजयोग बनता है कुंडली में। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ बॉलीवुड के सुपरस्टार, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का चार्ट। बर्थ डिटेल्स इनकी हैं 11 अक्टूबर 1942 4 PM, प्रयागराज, यूपी, इंडिया। तो देखिए, इनके चार्ट में ये कुंभ लगन की कुंडली है, एक्वेरियस साइन की कुंडली है। तो 11 नंबर यानी लगन के स्वामी शनिदेव हो गए। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में, अपने मित्र शुक्र के घर में, तो बहुत अच्छे बैठे हैं शनिदेव। साथ में शनिदेव की पावर कितनी है? 19 डिग्री रेट्रोग्रेड, तो बहुत पावर में हो गए। 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बिल्कुल 15 डिग्री का मतलब जितना कोई प्लैनेट अच्छा रिजल्ट दे सकता है उतना अच्छा रिजल्ट शनिदेव अमिताभ बच्चन की कुंडली में देते हैं। अब आइए 6th, 8th और 12th हाउस के लॉर्ड यानी छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी। तो छठे भाव का स्वामी चंद्र यहां कहीं भी नहीं बैठा, 8वें भाव का स्वामी बुध अपने ही घर में यहां बैठा है और 12वें भाव का स्वामी शनिदेव खुद हैं, तो वो तो चौथे भाव में है। तो अब हमें देखना पड़ेगा बुध की पावर, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड बुध अपने ही घर में बैठा है और कंबस्ट है, अस्त है, बिल्कुल इनकेपेबल है 23 डिग्री का। तो शनिदेव ने बुध देव को विपरीत राजयोग में लेके आ गए और यहाँ बुध देव को एक्टिवेशन में लाया जा सकता है ग्रीन कलर खा के, पी के, पहन के, या बुध देव का रत्न पन्ना एमरल्ड पहन के या पेरीडॉट पहन के। तो समझिए, ये विपरीत राजयोग की बहुत अच्छी कंडीशन होती है। अमिताभ बच्चन के चार्ट में बुध देव विपरीत राजयोग में आ गए क्योंकि अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में ही आ गया। अगर बुध देव यहां होते या यहां होते तो भी विपरीत राजयोग बनता, क्योंकि शनिदेव कुंडली में बहुत पावरफुल हैं। अब चलते हैं दूसरे चार्ट पे। ये बॉलीवुड के दूसरे सुपरस्टार धर्मेंद्र की कुंडली। धर्मेंद्र की कुंडली में शुक्र देव विपरीत राजयोग में आए हुए हैं। कैसे? धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935
6 AM लुधियाना पंजाब। तो धर्मेंद्र के चार्ट में ये देखिए स्कॉर्पियो साइन या वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 8 नंबर जहां पे भी लिखा होता है उसके स्वामी मंगल देव या मार्स होते हैं। मंगल देव उच्च के होके तीसरे भाव में, ये 1 2 3, तो तीसरे भाव में ये मंगल देव का कारक भाव होता है। यहाँ मंगल देव बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो मंगल देव उच्च के होके, मंगल देव हमेशा शनि देव की राशि मकर राशि जहां भी 10 नंबर लिखा होता है वहां मंगल देव या मार्स उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेशन में होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। ऊपर से अपने कारक भाव में आ गए और मंगल देव का डिग्री वाइज बराबर 7 डिग्री 41 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 8 डिग्री के रिजल्ट दे रहे हैं। और यहां पर देखिए छठे, 8वें, 12वें का स्वामी, तो मंगल देव इन तीनों घर में से कहीं भी नहीं बैठे, बुध देव भी इन तीनों घर में से कहीं नहीं बैठे, लेकिन 12वें का स्वामी शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है। अगर शुक्र देव यहां बैठे होते या यहां बैठे होते तो भी विपरीत राजयोग में आ जाते, क्योंकि शुक्र यानी वीनस की डिग्री 6 है, कम है। और यहाँ पे मंगलदेव उच्च के होके अपने कारक भाव में, तो बहुत अच्छे हो गए, बहुत पावरफुल हो गए। इसलिए मंगलदेव धर्मेंद्र की कुंडली में भी शुक्र देव को विपरीत राजयोग में ले आए और शुक्र यहाँ पे इंद्र की कुंडली में भी विपरीत राजयोग बनता है शुक्र देव के द्वारा। अब चलते हैं दूसरी कुंडली पे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इनके चार्ट में बुध देव विपरीत राजयोग में आए हुए हैं। कैसे? इनका जन्म 7 अक्टूबर 1952 9:30 AM सेंट पीटर्सबर्ग रशिया। तो देखिए इनकी तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन यानी लिब्रा साइन या लिब्रा एसेंडेंट। तो इनके चार्ट में लगन के स्वामी शुक्र अपने ही घर में फुल पावर में 18 डिग्री के होके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत शुभ हो गए। कुंडली में मालव्य राजयोग भी बना रहे हैं और साथ में 6th 8th 12th का लॉर्ड, तो गुरु इन तीनों घर में कहीं पे भी नहीं है। शुक्र तो लगन के ही स्वामी है, अपने घर में ही बैठे हैं। ये शुक्र देव का घर है, ये गुरु का घर है। और ये 12th का लॉर्ड बुध अपने ही घर में बैठा है। अगर बुध देव यहां बैठे होते तो भी विपरीत राजयोग बनाते, लेकिन अगर बुध देव यहां कुंडली में बैठे होते तो विपरीत राजयोग बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि ये छठा भाव जहां नंबर 12 लिखा हुआ है, यहां बुध देव नीच के होते हैं और नीच का ग्रह कभी भी विपरीत राजयोग में नहीं आता। तो ध्यान रखिए, छठे, 8वें, 12वें का स्वामी तभी विपरीत राजयोग में आता है जब वो इन तीनों घर में कहीं बैठा हो लेकिन नीच का ना हो। तो बुधदेव यहां विपरीत राजयोग में है, यहां होते तो भी विपरीत राजयोग में आते, लेकिन यहां क्योंकि वो नीच के हो जाते हैं मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति की, तो इसलिए यहां होने पर बुध कभी विपरीत राजयोग में नहीं आते। अब बुध की डिग्री देखिए 29 डिग्री, टोटली इनकैपेबल। इसलिए शुक्रदेव क्योंकि बहुत पावरफुल हैं और बुधदेव अपने ही घर में उच्च के बैठे हुए हैं, तो यहां बुधदेव को एक्टिवेशन में लाया जा सकता है। उनसे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए एक्टिवेशन लाने के क्या क्या तरीके हैं ये मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। तो इस कुंडली में भी शुक्र यानी वीनस ने बुध यानी मरकरी को विपरीत राजयोग में लेके आ गए। ये दूसरा चार्ट, बिल क्लिंटन यूएस प्रेसिडेंट, उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 अगस्त 1946 8:53 AM, होप एरकांसस यूएस। तो देखिए इनके चार्ट में सूर्य देव कैसे विपरीत राजयोग में आए हुए हैं। तो इनकी कन्या राशि या कन्या लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी बुध या मरकरी 11th हाउस में बैठे हुए हैं और बुध की डिग्री 14 डिग्री फुल पावर में 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे हमेशा। और जैसा मैंने बताया 6 8 12 का स्वामी अगर 6 8 12 में कहीं पे भी आ जाए तो छठे भाव का स्वामी शनि तो यहाँ कहीं पे भी नहीं है, अष्टम का मंगल भी कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये 5 नंबर सूर्य देव का घर होता है। तो 12वें का स्वामी सूर्य अपने ही घर में आ गया। अगर सूर्य देव यहां आ जाते तो भी विपरीत राजयोग बनता, यहां आते तो भी विपरीत राजयोग बनता, क्योंकि सूर्य देव की डिग्री बहुत कम है, 2.52 डिग्री के हैं सूर्य देव। इसलिए बुध क्योंकि 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बिल्कुल 14 डिग्री के हैं, बहुत पावरफुल हैं। साथ में 12th का लॉर्ड अपने ही घर में आ गया, इसलिए बिल क्लिंटन की कुंडली में भी सूर्य देव विपरीत राजयोग में आते हैं। ये दूसरा चार्ट, मनमोहन सिंह फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इनके चार्ट में 26 सितंबर 1932 इनकी बर्थ डिटेल, 2 PM झेलम पाकिस्तान फॉर्मरली इंडिया। इनके चार्ट में 2 प्लैनेट चंद्र और शुक्र दोनों विपरीत राजयोग में आए हुए हैं। कैसे? देखिए इनकी धनु लगन की कुंडली है, लगन के स्वामी गुरु होते हैं, गुरु यानी जुपिटर। तो जुपिटर कितने डिग्री के हैं? जुपिटर बहुत अच्छे घर में बैठे हैं और 16 डिग्री के अपने परम मित्र सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। तो जुपिटर यानी गुरु, तो फुल पावर में गुरु
गुरु अपने मित्र सूर्य के घर में बैठे हैं। अब हमें चेक करना है 6th, 8th और 12th। तो 6th का लॉर्ड शुक्र यहां बैठा हुआ है, 8th का लॉर्ड चंद्र या मून वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, और 12th का लॉर्ड मंगल नीच का होके, मंगल देव अगर 4 नंबर कहीं लिखा होता है चंद्रदेव के घर में, वहां नीच के होते हैं। तो इसलिए मंगल देव तो यहाँ पे विपरीत राजयोग में कभी नहीं आएंगे। लेकिन क्योंकि चंद्रदेव 19 डिग्री के हैं, चंद्रदेव और शुक्रदेव विपरीत राजयोग में आएंगे, क्योंकि गुरु बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और छठे और अष्टम भाव का स्वामी दोनों ही अष्टम भाव में आ गए। तो ये दोनों प्लैनेट यहां पर विपरीत राजयोग में आ जाएंगे। मंगल देव विपरीत राजयोग में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये 4 नंबर जहां लिखा होता है कर्क राशि, वहां मंगल देव नीच के या डेबिलिटेशन में होते हैं। ये दूसरा चार्ट देखते हैं बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान का। इनके चार्ट में भी बुध देव विपरीत राजयोग में आए हुए हैं। तो इनकी कुंडली देखिए, इनकी बर्थ डिटेल 27 दिसंबर 1965 2:30 PM इंदौर मध्य प्रदेश इंडिया। तो इनकी मेष लगन की कुंडली है, जहां लगन के स्वामी मंगल देव यानी मार्स हैं। और देखिए मंगल देव या मार्स उच्च के होके मकर राशि में 10 नंबर जहां पे भी लिखा होता है वहां मंगल देव यानी मार्स उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेशन में होते हैं। तो मंगल देव या मार्स इनकी कुंडली में उच्च के होके एक्सॉल्टेशन में होके केंद्र में ही आ गए। यहाँ पे रोचक नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी बनाते हैं सलमान खान की कुंडली में। अब हम देखेंगे विपरीत राजयोग की कंडीशन। तो देखिए छठे, 8वें, 12वें का स्वामी, तो छठे का स्वामी बुध अष्टम में बैठा हुआ है, अष्टम का स्वामी मंगल वो तो उच्च का होके लगन का ही लॉर्ड है, वो तो बहुत अच्छा केंद्र में बैठा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति जो 12वें के स्वामी है वो इन तीनों घर में कहीं पे भी नहीं है। तो बुधदेव क्योंकि छठे के स्वामी हैं और अष्टम में आ गए, यहाँ बुधदेव नीच के भी नहीं होते और बुधदेव यहाँ 21 डिग्री के हैं, तो बुधदेव भी इस कुंडली के अंदर विपरीत राजयोग में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल देव ऑलमोस्ट 10 डिग्री के, 9 डिग्री 52 मिनट के हैं। तो सलमान खान की कुंडली में भी बुधदेव विपरीत राजयोग में आ जाते हैं। अब चलते हैं दूसरी कुंडली पे। ये देखिए नवजोत सिंह सिद्धू का चार्ट। नवजोत सिंह सिद्धू के चार्ट में इनकी डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 63 12 PM पटियाला इंडिया। तो नवजोत सिंह सिद्धू की धनु लगन की कुंडली है, यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट या सेजिटेरियस साइन की कुंडली है। यहाँ लगन के स्वामी गुरु होते हैं जो अपने ही घर में बैठे हुए हैं केंद्र में। यहाँ पे ये हंस नाम का पंचमहापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। सिद्धू की कुंडली में अलग से डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि इनकी कुंडली में 4 राजयोग बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी लाइफ में इतनी दिक्कतें क्यों हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक रत्न ने, एक जेमस्टोन ने नवजोत सिंह सिद्धू की लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ियां पैदा कर दी हैं। तो देखिए यहां पर लगन का स्वामी गुरु 19 डिग्री रेट्रोग्रेड फुल पावर में, मैंने आपको बताया था 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में प्लैनेट फुल पावर में होता है, और ऊपर से रेट्रोग्रेड तो गुरु या जुपिटर यहाँ पे 15 डिग्री के 100% पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। वैसे भी कुंडली में हंस नाम का हंस पंचमहापुरुष राजयोग बना रहे हैं। अब हम देखेंगे 6th, 8th, 12th के लॉर्ड को। तो 6th का लॉर्ड शुक्र इन तीनों घर में कहीं पे भी नहीं है। 8th का लॉर्ड ये 4 नंबर चंद्रदेव का घर होता है। 2 और 7 हमेशा वीनस के घर होते हैं और 4 हमेशा चंद्र का या मून का घर होता है। तो 8th का लॉर्ड मून ये तो यहाँ डेबिलिटेशन में नीच का होके यहाँ बैठा हुआ है। तो नीच का ग्रह हमेशा ध्यान रखिए कभी भी विपरीत राजयोग में नहीं आता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, विपरीत राजयोग कैसे बनता है। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं पे भी आ जाए और लगन का लॉर्ड पावरफुल हो, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें हाउस में ना हो, नीच के घर में ना हो, अस्त ना हो, डिग्री वाइज भी उसकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी हो, तो ही विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन एक कंडीशन और है, नीच का ग्रह कभी भी विपरीत राजयोग में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे 1 और 8 जहां पे भी लिखा होता है ये मंगल देव या मार्स के घर होते हैं। तो 8 नंबर क्योंकि मंगल देव का खुद का घर है, तो 12वें का स्वामी 12वें में ही आ गया, इसलिए गुरु या जुपिटर मंगल देव यानी मार्स को विपरीत राजयोग में लेके आ गए। यहां एक चीज और ध्यान रखिए, अगर मंगल यहां पर इस घर में होते, यहां पर कर्क राशि में, तो मंगल यहां नीच के होते हैं। उस कंडीशन में मंगल कभी भी विपरीत राजयोग में नहीं आते। हाँ, यहां पर विपरीत राजयोग में आते हैं 12th हाउस में, और 6th हाउस में अगर होते यहां पे भी विपरीत राजयोग में आ जाते। 8th हाउस में इसलिए
इसलिए विपरीत राजयोग में नहीं आते क्योंकि 4 नंबर जहां पे भी लिखा होता है वहां मार्स या मंगल नीच के या डेबिलिटेशन में हो जाते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू के भी चार्ट में मंगल देव विपरीत राजयोग में आ गए। अब चलते हैं दूसरी कुंडली पे। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जे जयललिता, इनके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति कैसे विपरीत राजयोग में आए हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इनकी बर्थ डिटेल 24 फेब 1948 12 PM मैसूर कर्नाटका। इनकी वृषभ लगन या वृषभ राशि की कुंडली है और ये 2 नंबर हमेशा शुक्र या वीनस का घर होता है। तो शुक्र या वीनस यहां पर जहां 12 नंबर लिखा है यहां आ गए 11th हाउस में और यहां ये उच्च के होते हैं, यानी एक्सॉल्टेशन में आते हैं, बहुत शुभ होते हैं। शुक्र की डिग्री 21 है। अब हम चेक करेंगे 6, 8, 12 का स्वामी, 6th, 8th या 12th का लॉर्ड। तो 6th का लॉर्ड शुक्र या वीनस वो तो वैसे ही उच्च का होके यहां बैठा है एक्सॉल्टेशन में। 8th का लॉर्ड गुरु अपने ही घर में बैठा है। 12th का लॉर्ड मंगल इन तीनों में से किसी भी घर में नहीं है। तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर में बैठे हैं और 2 डिग्री के मात्र हैं और वीनस या शुक्र 21 डिग्री के ऊपर से उच्च के एक्सॉल्टेशन में बहुत शुभ होके 11th हाउस में बैठे हैं, इसलिए इस कुंडली में भी क्योंकि शुक्रदेव बहुत अच्छे वेल प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं कुंडली में, तो देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में आ जाते हैं। तो ये चार्ट है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इनके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में आए हुए हैं। तो देखिए, इनकी बर्थ डिटेल 14 नवंबर 1889 11:30 PM प्रयागराज यूपी इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू के चार्ट में इनकी कर्क लगन या कैंसर साइन या कैंसर एसेंडेंट की कुंडली है और लगन के लॉर्ड या लगन के स्वामी अपने ही घर में बैठे हुए चंद्रदेव, और चंद्रदेव की डिग्री देखिए 18 डिग्री, फुल पावर में बैठे हुए चंद्रदेव 18 डिग्री के। अब हम देखेंगे 6th, 8th और 12th हाउस के लॉर्ड को। तो 6th हाउस का लॉर्ड गुरु जुपिटर अपने ही घर में, ये जुपिटर का घर होता है। नंबर 9 और नंबर 12 हमेशा जुपिटर का घर होता है। तो यहां जुपिटर या गुरु अपने ही घर में बैठे हुए हैं, कितने 15 डिग्री के होके। 8th का लॉर्ड शनि इन तीनों घर में कहीं पे भी नहीं है और 12th का लॉर्ड बुध, ये बुध देव का घर है, वो भी इन तीनों घर में कहीं पे भी नहीं है। इस वजह से क्योंकि लगन का लॉर्ड पावरफुल है और 6th का लॉर्ड 6ठे भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा है, इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति विपरीत राजयोग में आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको 9 एग्जाम्पल्स दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जे जयललिता का, नवजोत सिंह सिद्धू, सलमान खान, मनमोहन सिंह, बिल क्लिंटन, व्लादिमीर पुतिन, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के चार्ट का। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया, नीच भंग राजयोग बता दिया और अब ये विपरीत राजयोग बता दिया है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन ऑन करें ताकि आगे आने वाले मेरे जो भी वीडियो हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको एडवांस में मिल जाए। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, इंडिया के क्लाइंट्स +91 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इंडिया के बाहर के क्लाइंट +65 वाले नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अभी मैं सिंगापुर में हूं, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के क्लाइंट +65 वाले नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनली मिलके गाइडेंस भी ले सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा नवजोत सिंह सिद्धू के चार्ट का, जो इंडिया के क्रिकेट प्लेयर रहे हैं और पॉलिटिशियन भी हैं। बहुत अच्छा चार्ट है। उनके चार्ट में 4-4 राजयोग बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों उनकी कुंडली में या क्यों उनकी लाइफ में दिक्कतें आई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ एक जेमस्टोन ने, एक रत्न ने नवजोत सिंह सिद्धू की लाइफ में खलबली मचा दी। उसके बाद मैं बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन का चार्ट भी डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।